हेलो स्टूडेंट्स, अपने दो इमेज फॉर्म हो गए थे। ठीक है, पहली इमेज जब अपन ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे थे। ठीक है, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही थी? फोकस के ऊपर फॉर्म हो रही थी, एकदम छोटी सी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी। आफ्टर दैट उसका साइज बहुत छोटा था। ठीक है, और एग्जैक्टली फोकस पे फॉर्म हो रही थी। सेकंड, बियॉन्ड सी रखे थे, इमेज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रही थी। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा था। नाउ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। क्लियर हो रहा है? ठीक है, सो कॉनकेव मिरर, दिस वन इज पोल। ठीक है, तो ये जो कर्व बनाएंगे कैसे बनाएंगे? यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, वहाँ पे जो भी आपका कर्व निकालने का डिवाइस है उससे आर्क निकालेंगे एक। क्लियर हो रहा है? और इसका जो दूसरा एंड है इसको नाम देंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बोला था मैंने 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर लेना है। एग्जैक्टली इसके मिडल में फोकस लेना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू केप्ट दैट ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। दिस इज ए, दिस वन इज बी। ठीक है, मैंने बोला था जब भी इमेज फॉर्म करेंगे सिर्फ दो रेज यूज करेंगे। और दोनों रेज कैसे यूज करना है कि दोनों रेज अपने रूल्स के अंदर आने चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जरूरी नहीं है मैं इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हर बार ले रहा हूँ, तो आप भी लो। ठीक है, आप कोई दूसरे भी ले सकते हो, ये वाले भी ले सकते हो, बट ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है दोनों कैसे होनी चाहिए? दैट शुड बी सेम। ठीक है, मैंने ये वाला ले लिया। इट विल पासेस थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। सेकंड, ये हो गया इंसिडेंट रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 1। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास कर दिए, देन इट विल goes parallel to principal axis after the reflection। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाना चाहिए। इंसिडेंट रे 2, रिफ्लेक्टेड रे 2। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला सबसे ऊपर से क्यों ले रहे हैं अपन रेज? क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए। अगर यहाँ से लेंगे तो बस नीचे की बॉडी कवर होंगी। ठीक है, तो अभी ये जो इमेज बनेगी, दिस इमेज शुड बी एग्जैक्टली एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम, मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है उसके एकदम वही पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में थी, ये कैसे डाउनवर्ड है। ठीक है, नीचे की साइड में बन गया, इसका बी पॉइंट ऊपर था, इसका बी पॉइंट नीचे आ गया, तो बी डैश ए डैश। ठीक है, साइज देखो जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना भी इमेज का साइज रहेगा। हाँ, ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होते हैं, मैक्सिमम लोगों की मिस्टेक। किसी की इमेज यहाँ पर बन जाएगी, किसी की इमेज यहाँ पर बन जाएगी। 100 में से सिर्फ 10 ही बंदे ऐसे होंगे जिनकी इमेज एग्जैक्टली सी के ऊपर बनेगी। नहीं तो कुछ लोग सेटिंग कर देते, पहले इमेज बना लेते फिर जाके लाइन बनाते हैं। ठीक है, और फोकस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनाना है तो गलत है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज एग्जैक्टली उसके नीचे बनती है। ठीक है, अगर प्रॉपर डिस्टेंस लिया है, एकदम पैरेलल लाइंस लिए है, स्ट्रेट लाइन लिए हुए, फोकस से पास की है, तो अपनी डायग्राम एकदम परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ इमेज इज, नेचर कैसा है देखो, डाउनवर्ड है। सो रियल एंड उल्टी, इसका मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। रियल क्यों बोला? मिरर के बाहर फॉर्म हो गई,
अगर इधर मैंने स्क्रीन रख दिया तो स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएगी, इसलिए रियल हो गया। इन्वर्टेड क्यों, इसका एरो अपवर्ड है, इसका एरो डाउनवर्ड है, बी पॉइंट ऊपर था, इसका बी पॉइंट नीचे चला गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, हाँ ये पॉइंट कहाँ पे लेता हूँ मैंने, जब रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिलेंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद वहाँ पे ये पॉइंट लेना है। कौन सा पॉइंट लिया था मैंने, बी। यहाँ से रेज निकले थे, जहाँ पे मिलेंगे वो बी डैश हो गया आपका, ठीक है। बाकी बचा वाला पॉइंट आपका ई डैश। सेकंड पॉइंट, साइज, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम मिलेगा, इसका साइज और इसका साइज सेम मिलेगा। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी, ठीक है। कोई भी दो रूल्स अप्लाई करते, जरूरी नहीं मैंने ये वाला यूज किया तो आप लोग ये वाला भी यूज करोगे तो भी इमेज सेम रहेगी। तो वो वाला कैसे रहेगा, यहाँ से एक रेज निकलेगा, ये वाला जो एंगल रहेगा, पहले ये एंगल मेजर करेंगे, इस साइड में जितना ये एंगल आया है, अगर ये 40 डिग्री आया है तो एंगल प्रोटेक्टर लेंगे, इसको नीचे रख देंगे और ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, और फिर यहाँ से अपने को लाइन निकालनी है, ठीक है। बट कोई भी दो, ये दो यूज करेंगे तो फिर ये दो यूज करेंगे तो फिर ये दो यूज करेंगे, कोई भी दो रूल्स यूज करने हैं, चार तीनों के तीनों नहीं, तीनों के तीनों निकाल दी, देखो कैसे कीचड़ मिचड़ हो गए, समझ में नहीं आ रही कौन सा रे कहाँ से जा रहा है। तो कोई भी दो ही रेज यूज करने हैं, इमेज देखो वहां पर ही बनेगी, कोई भी दो रेज, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अभी ये दोनों के बीच में आएगा। नाउ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, डायग्राम नंबर 4, ऑब्जेक्ट in between C and F, कैपिटल F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अगेन डायग्राम बनाएंगे सेम, कैसे कर आर्क निकालते हैं, यहाँ से पहले आर्क निकालेंगे, ये जो पॉइंट रहेगा उसको C नाम देंगे और यहाँ पे एक P नाम का निकाल देंगे, फिर लाइन निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में रहेगा आपका फोकस, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अभी बोला है तो इनके एग्जैक्टली बीच में नहीं रखोगे, इधर भी रखोगे इधर भी रखोगे चलेगा, बट दोनों के बीच में आना चाहिए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज ए बी, ठीक है। कोई भी दो रूल्स अप्लाई करो। सो फर्स्ट, parallel to principal axis it will passes through focus, तो ये हो गया I1, ये हो गया R1, ठीक है। दूसरा फोकस से पास करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका R2, दिस वन इज I2, ठीक है। क्लियर हो रहा है। नाउ जहां पे रेज मिल रहे वहां पे इमेज बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका A डैश, दिस विल बी यूर B डैश। नाउ हाँ, नेचर देखो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल मिलेगा, सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, size of object, size of image is equal to, is greater than ऑब्जेक्ट। देखो इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्या था, पोजीशन देखो, इमेज
form beyond सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों के बीच में फॉर्म, इसके एग्जैक्टली इधर फॉर्म हुई थी, अभी बियॉन्ड सी बन गई। सी है, सी के इस साइड में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट और दो बचे अपने, जिनको डाउट आ रहा है कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, डाउट नहीं रखने साथ में। सो अभी कहाँ पर रखेंगे, आगे क्या है, फोकस। सो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया अपन ने। ठीक है, सो अगेन इमेज, सेम डायग्राम, कॉनकेव मिरर बना दिए, डिस्टेंस बराबर लेना है अपने को, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जो भी ले रहे हो आप। ठीक है, उसके थ्रू आर्क निकालना है, दिस विल बी ऑफ फोकस। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये बी। अभी तो ये वाला रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते अपन, डायरेक्टली फोकस के थ्रू तो पास नहीं कर सकते, कोई दूसरा रूल अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, सो देखो पहला रूल, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से चला गया। ठीक है, देन सेकंड क्या करेंगे अपन, यहाँ से पास कर देंगे। ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला एंगल, और यहाँ पे एक रे बनाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये 45 आ रहा है तो ये भी 45 आना चाहिए, अगर ये 30 आ रहा है तो ये वाला भी 30 आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका I1, ये हो गया I2, दिस वन इज योर R1, दिस वन इज योर R2। नाउ रेस देखो, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधे 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 जा रहे हैं। ठीक है, आगे ये सीधे सीधे जाएंगे और कंसीडर करो कि ये इधर जाने के बाद, मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाने के बाद वो आगे जाके मिल जाएंगे। अभी वो डिस्टेंस कितना है कुछ पता है कि, इसके पहले से पता था बियॉन्ड सी आ रहा था, सी आ रहा था, ये इनके बीच में आ रहा था, बट अभी ये तो पता ही नहीं है, जा रहे जा रहे जा रहे, इसलिए इस डिस्टेंस को क्या कंसीडर करेंगे अपन, इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो, और ये भी रेस देखो, अगर जैसे कंसीडर करो ये यहाँ पे आके मिल गए, अभी मैंने बता दी सीधे रेस तो बहुत दूर जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे आके मिला दिए, तो इमेज कैसे बनेगी, लाइक दिस, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बन जाएगी, साथ में इन्वर्टेड बन जाएगी। क्लियर हो रहा है, तो इसके हाँ कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी रहेगी। जहाँ पे रेज मिलेंगे मीन्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, मीन्स यहाँ से देखो सीधे सीधे गए और 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के बाद अगर मिल गए तो वहाँ पर इमेज बनेगी, बट उसका नेचर कैसे रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी ही रहेगी, बट ये रेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो रेज है ये आपके पैरेलल आने चाहिए। ठीक है, या पैरेलल रहेंगे तो फिर एक दूसरे के पास आते थोड़े थोड़े आते आते रहेंगे तो भी चलेगा, दूर जाते हुए नहीं रहने चाहिए। दूर जाते हुए गए तो आपकी डायग्राम गलत हो गई। ठीक है, तो ये रेज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे। सो नेचर कैसा रहेगा, नेचर ऑफ इमेज इज रियल and inverted, real and inverted nature रहेगा। सेकंड थिंग, size of image is highly enlarged, बहुत बड़ी बन गई इमेज। ठीक है, और बाहर फॉर्म हो गई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। देन थर्ड पॉइंट, पोजीशन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। क्लियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रही है। ठीक है, आगे मिलने के भी चांसेस नहीं, उसको कहाँ पे जाएगी पता नहीं इसका। ठीक है, हो सकता है 10 किलोमीटर जाने के बाद मिल जाए तो उधर इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, और कैसे रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, इसलिए कहाँ पे लिखा अपन ने, डिस्टेंस इन्फिनिटी। अभी लास्ट वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी पूरे के पूरे डायग्राम इस साइड में आ रहे थे, इमेज इस साइड में फॉर्म हो रहे थे, लास्ट वाली उस साइड में फॉर्म हो जाएगी।
ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पे रखे थे, अभी ये दोनों के बीच में रख देंगे। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, डायग्राम नंबर 6, ऑब्जेक्ट is in between पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी ये जो डायग्राम बनाओगे ये पेज के इस साइड में बनाना है, उस साइड में नहीं, ठीक है, इस साइड में बनाना है, लेफ्ट साइड में। क्यों बोला वो भी समझ में आ जाएगा डायग्राम बनने के बाद। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस वन इज पोल। हाँ, हर एक टाइम में डिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं, हर एक टाइम में सेम होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अभी अपने को ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना है, कोई भी दो रूल्स अप्लाई कर लो, ठीक है। एज यूजुअल पहला वाला यूज करते हैं अपन, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पासेस थ्रू फोकस। ये I1 हो गया, दिस वन इज R1। नाउ ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, बट ये वाला कैसे करेंगे, इंसिडेंट रे अगर ऐसे पास करते हैं तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से टकराएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला रूल अप्लाई किया मैंने, थर्ड वाला। तो ये हो गया आपका I1 और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हो जाएगा आपका सॉरी R2, I2 R2, दिस वन इज I2, दिस वन इज R2। नाउ अभी देखो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अभी अगर दूर जा रहे तो ये आगे जाके मिलेंगे, क्या चांसेस है, पॉसिबिलिटी। तब दो रेज, जैसे दो बंदे दो रास्ते से जा रहे हैं, एक ये वाले रास्ते से जा रहा है, एक ये वाले रास्ते, दोनों रास्ते सीधे सीधे ऐसे दूर दूर जा रहे हैं, तो ये दोनों आगे जाके मिलने के पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसे जाते तो ठीक है, बट ये दोनों कैसे ऐसे दूर दूर जा रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अभी ऐसे केस में अपने को क्या करना है, ये जो रेज है इनको पीछे के साइड में इलोंगेट करना है। कौन से रेज को देखो, भी यहाँ पे गलती करते हैं अपन, इंसिडेंट रेज को पीछे के साइड में इलोंगेट नहीं करना है। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको पीछे के साइड में, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको मैं पीछे के साइड में इलोंगेट करूंगा, कर दिया मैंने इलोंगेट, ठीक है। अभी ये यहाँ तक इंसिडेंट रे, यहाँ के जाने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गए, तो इसको भी पीछे के साइड में इलोंगेट कर दूंगा मैं। तो दोनों यहाँ पर आके मिल गए, एग्री। यहाँ पे मिलने के चांसेस नहीं थे, इसलिए मैंने पीछे के साइड में इलोंगेट कर दिया। कौन से रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को। अभी जहाँ पर मिले वहाँ पर बन गया आपकी इमेज, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं वहाँ पर क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। तो दिस इज यूअर इमेज। ये आपका ये भी था, ये बन जाएगा आपका A डैश B डैश। नाउ अभी तक जितने लाइन रेस, जितने भी डायग्राम थे इस साइड में बन रहे थे, अभी देखो उस साइड में बन गई, ठीक है, साइज भी बड़ा हो गया। अभी मिरर के पीछे के साइड में बन रहा है। अभी ये साइड कैसे कोटेड है, कोटेड है मीन्स पीछे के साइड में तो इमेज बनेगी नहीं, वो मिरर के इनसाइड में बनी हुई है, ठीक है। और मिरर के इनसाइड में बनी है तो उसको अगर यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म होंगी क्या, नहीं, वो इमेजिनरी इमेज है, बस अपने को मिरर के अंदर दिखेगी, बट अगर पीछे स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होगी, इसलिए इसे क्या बोलेंगे अपन, वर्चुअल बोलेंगे। अभी जितने भी इस साइड में बन रहे थे वो कैसे थे, रियल इमेज बन रहे थे। इस साइड में बनेगी वो क्या हो गए, वर्चुअल। ऊपर से डॉटेड लाइन से बनाया मैंने, पीछे के साइड में जो भी लाइन इलांगेट करते हैं उनको अपन डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो इसका नेचर, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो नेचर ऑफ इमेज इज
वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ, वर्चुअल यानी इमेजिनरी, वो तो समझ में आ गया होगा। मिरर के पीछे के साइड में फॉर्म हो गई या मिरर के इनसाइड में फॉर्म हो गई, जिसको अपन स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए वर्चुअल बन गई। और बोला था वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है। इरेक्ट का मीन्स सीधा। देखो बी ऊपर है, इसका भी बी ऊपर है, ये नीचे, ये नीचे। इसके पहले के कैसे आ रहे थे, ऐसे कुछ नीचे आ रहे थे, बी नीचे आ रहा था, इसका ऑब्जेक्ट का बी ऊपर था, इमेज का बी नीचे आ रहा था, उल्टी थी। यहाँ पर देखो सीधे है, इरेक्ट है। इरेक्ट यानी सीधा, ठीक है। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, इरेक्ट यानी सीधी मीन्स सर ऊपर पैर नीचे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नेचर हो गया। साइज, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पोजीशन, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और उसको ही बोल सकते हैं अपन इनसाइड द मिरर, मिरर के इनसाइड में। फंडे क्लियर हो रहा है पक्का? हाँ। सो कैसे वर्चुअल क्यों है, इमेज के मिरर के पीछे बनी हुई है, डॉटेड लाइन से बनी हुई है। इरेक्ट यानी सीधी है, साइज तो बड़ा ही है, मिरर के पीछे फॉर्म हुई है। क्लियर हो रहा है? तो पूरे के पूरे जितने भी डायग्राम बनाए अपन ने कॉन्केव मिरर के, पूरे के पूरे एक बार अपन उस सभी को एक सिंगल डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, या सिंगल डायग्राम में बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। अगर ये डायग्राम बना लिए तो आपके कोई भी डायग्राम गलत नहीं होंगे। ऊपर से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर ये डायग्राम समझ गए आपको तो आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप दिमाग में ही सॉल्व कर दोगे। आधा न्यूमेरिकल आपके दिमाग में ही रह जाएगा कि इमेज कहाँ पर बननी चाहिए। न्यूमेरिकल पढ़ते बराबर आपके दिमाग में आ जाएगी कि इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो देखो ये आपका कॉन्केव मिरर है, पोल। अच्छा, इसमें डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं, बस लिख के रखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट को अपन ने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे थे। फर्स्ट केस था इमेज आपकी यहाँ पर फोकस पे मिली थी, ठीक है। कैसा था नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, मिरर के बाहर है तो रियल रहेगी, साथ में इन्वर्टेड रहेगी। साइज एकदम छोटा रहेगा, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखे थे, सेकंड कंडीशन। इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी थी विथ स्मॉलर साइज, दिस इज सेकंड कंडीशन। ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी है और मिरर के बाहर है इसलिए इन्वर्टेड, ठीक है। देन थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तो एग्जैक्टली उसके नीचे इमेज फॉर्म हो रही थी विथ सेम साइज। थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन, इमेज की थर्ड पोजीशन। अपन ऑब्जेक्ट को इस साइड में लेके जा रहे हैं, इमेज इस साइड में आ रही है। ऑब्जेक्ट का तो साइज सेम रख रहे हैं अपन, बट इमेज का साइज देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखे थे, फोर्थ पोजीशन, इमेज बियॉन्ड सी बन रही थी विथ लार्जर साइज, दिस इज फोर्थ पोजीशन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को अपन ने फोकस पे रख दिए, या जो इमेज थी कहाँ पर बन गई थी, 10 किलोमीटर दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस लिखे थे अपन ने। नेचर देखो ये सबका, स्टार्टिंग के पांचों पोजीशन 1 2 3 4 5, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर है, उल्टे है और रियल है क्योंकि मिरर के बाहर है, जिसको स्क्रीन की इधर स्क्रीन रख दी तो इमेज फॉर्म हो जाएगी, इधर स्क्रीन रख दी इमेज फॉर्म हो जाएगी, इधर स्क्रीन रख दी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्यों, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन इसमें देखो जैसे जैसे इस साइड में गए इमेज का साइज बढ़ता गया। एग्जैक्टली सी के ऊपर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम था, उसके इस साइड में जब इमेज थे छोटे थे, उस साइड में गए बड़े हो गए, ठीक है। देन हाँ, ये वाले कंडीशन पे पूरा चेंज हो गया था। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल,
जब इसको यहाँ पर रखे थे, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही थी, बिहाइंड द मिरर, एंड साइज इज लार्जर, साइज बड़ा हो रहा था। दिस इज पोजीशन नंबर 6, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड थी, इसमें देखो इरेक्ट है, सीधी है, विथ वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स क्यों, क्योंकि इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं फॉर्म कर सकते, ये सभी इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है। इसको अपन अगर स्क्रीन रख दिया तो इसके ऊपर फॉर्म नहीं हो जाएगा, बट इधर हो रहा था, इधर भी हो रहा था, क्योंकि मिरर के बाहर है, ये मिरर के इनसाइड में, जस्ट इसको अपन इमेजिन कर सकते, टच नहीं कर सकते, स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? तो ये थे इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, बहुत ईजी है। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए घर में जाने, मिस सेकंड टाइम, ठीक है। फंडे क्लियर हो रहा है ना? अभी यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये जो कॉन्केव मिरर, इसके यूजेस क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज देखते हैं। कॉन्केव मिरर इज यूज फॉर डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत का काम करने, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनके पास देखना एक छोटा सा मिरर होता है, ठीक है। और डेंटिस्ट मिरर एक कॉन्केव मिरर से बना होता है। कैसे? वो डेंटिस्ट क्या करते हैं, अगर ये आपका मिरर है और ये फोकस है, तो आपका दांत कहीं इधर उधर लगा लेते हैं, इधर एडजस्ट कर देते हैं, किसके बीच में, कॉन्केव मिरर और फोकस के बीच में, या पोल और फोकस के बीच में। जब अपना दांत इधर रखेंगे अपन, क्या हो जाएगा, अपने ये दांत की इमेज बड़ी बनेगी, वो मिरर के अंदर अपने दांत की बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, और वो डॉक्टर देखता है, दांत के अंदर ऐसे डाल के देखता है, ठीक है। और दांत कहाँ पे एडजस्ट करता है, पोल और फोकस के बीच में। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बड़ी बन जाती है, ठीक है। देन सेकंड, इट इज यूज इन सेविंग मिरर। सेविंग मिरर जो सेव करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, जैसे ये मिरर है, कंसीडर करो ये मिरर है, ठीक है। तो ये मिरर का क्या करूंगा मैं, इधर एकदम इधर चीन के पास लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे एडजस्ट करूंगा कि ये जो मिरर है, ठीक है, मिरर का फोकस जैसे यहाँ पर है, ठीक है, मैं तो ये चीन पोल और फोकस के बीच में रख दूंगा। मीन्स क्या करूंगा, मैं अपनी चीन यहाँ पे रख दूंगा, पोल और फोकस के बीच में, तो मेरी चीन की देखो इमेज एकदम बड़ी बन जाएगी इस साइड में, और वो कैसी रहेगी, सीधी रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी। जैसा मेरा फेस ऊपर है, फेस ऊपर रहेगा, ठीक है। नोज ऊपर है, माउथ नीचे है, तो नोज ऊपर रहेगा, माउथ नीचे रहेगा, सीधी रहेगी, ठीक है। सेविंग मिरर हो गया, समझ में आ रहा है, जिसे अपन एक एक हेयर्स अपने इधर का गिन सकते हैं, इतनी बड़ी इमेज बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेंटिस्ट मिरर हो गया। हेडलाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकल के हेडलाइट में यूज करते हैं। अभी कैसे, देखो फोकस पे जब रखते हैं अपन, तो रेस कैसे जा रहे थे, यहाँ से जब जो इमेज बना रहे थे, वो रेस कुछ ऐसे सीधे सीधे जा रहे थे, एग्री, दोनों एक दूसरे को ऐसे पैरेलल बहुत दूर जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से रेज निकले, वो सीधे 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 बन गए। अभी देखो इसका यूज कैसे होता है, जैसे एक बाइक है, इस साइड में बाइक है, कंसीडर करो, आपकी कंसीडर करना है बस, ठीक है, डायग्राम की तरफ मत जाना। ये उसका हेडलाइट है आगे का, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये कैसा रहता है, कॉनकेव रहता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, ठीक है। तो जैसे कंसीडर करो, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर बल्ब लगाऊंगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, एग्जैक्टली फोकस के ऊपर बल्ब लगाऊंगा। फोकस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते तो उसके रेज कैसे जाते हैं एक दूसरे को, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल, तो यहाँ से रेज निकलेंगे लाइक दिस, रेज निकल गए और फोकस पे है, तो इसके वजह से ये रेज रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे को कैसे जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। समझ में आ रहा है?
तो ये रेज पैरेलल जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, और भैया जब एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इसलिए व्हीकल के हेडलाइट में लगाते हैं आगे के साइड में, आगे का जो रहता है ना आगे का हेडलाइट उधर, और जो लाइट रहता है जो बल्ब रहता है कहाँ पे रखते हैं, एग्जैक्टली फोकस पे, और उसका जो सरफेस रहता है वो कैसा रहता है, कॉनकेव मिरर की तरह। तो लाइट रेज निकलते हैं सरफेस के ऊपर फॉल्स होते हैं, उसके बाद एक दूसरे को पैरेलल सीधे सीधे जाते हैं, जैसे यहाँ से देखो निकलने के बाद सीधे सीधे पैरेलल जा रहे थे, लाइक दैट ये रेज भी सीधे सीधे पैरेलल जाता है। पैरेलल जाने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक का अपने को दिखता है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, इसका सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं, ठीक है। जो सोलर एनर्जी बोलते हैं या क्या बोलेंगे उसको, सोलर फर्नेस, वाटर गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वाटर हीटर बोलते हैं उसको, सोलर हीटर, ठीक है। तो सोलर फर्नेस में क्या करते हैं, कॉनकेव शेप के सोलर फर्नेस रहते हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर एक पाइप रहेगा, तो ये सोलर फर्नेस के ऊपर रेस पड़ते हैं सन के, जैसे सन के रेस फॉल्स हो गए, ठीक है। और मैंने बताया था सन के रेज एक दूसरे को कैसे रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, पैरेलल के बराबर रहते हैं। तो सभी रेज एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इसके सारे के सारे रेज इसके ऊपर फॉल्स हो जाएंगे, और इसके ऊपर फॉल्स होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके, ये जो पाइप है, ये पाइप को कहाँ पर रख देंगे अपन, एग्जैक्टली फोकस के ऊपर। तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएंगे भैया, फोकस से जाएंगे, ठीक है। मीन्स कैसे, अगर आपका ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे मैं ऐसे पाइप लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ से रेज आएंगे, इसके ऊपर फॉल्स होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होने की वजह से यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होंगे सभी फोकस पे आके मिलेंगे। अभी ये पाइप से क्या करूँगा, मैं पानी फ्लो करूँगा, और जितने भी लाइट रेज आ रहे थे इनके पास क्या थी, हीट एनर्जी थी, रिफ्लेक्ट होके सभी के सभी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए इतने जगह पे, और ये पाइप के थ्रू क्या जा रहा था, पानी जा रहा था, ठीक है। अभी ये पाइप के थ्रू पानी जाएगा और सारे के सारे लाइट रेज उधर कॉन्सेंट्रेट होंगे, तो ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सोलर फर्नेस अपन वाटर को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है, जो भी साइंटिस्ट है वो अपना हेड मिरर, या जो डॉक्टर है वो हेड मिरर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट और कोई है, जस्ट ए सेकंड, अच्छा डिश एंटीना, आपके घर का जो डिश एंटीना होता है वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट मिरर, हेडलाइट, ठीक है। सो ये सारे यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे थे अपन, सबसे पहले तो हेडलाइट में यूज़ किए, देन टॉर्च में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन दैट सेविंग मिरर में यूज़ कर रहे थे, सेविंग मिरर हो गया, हाँ डेंटिस्ट का जो मिरर होता है वो वाले में, सोलर फर्नेस में यूज़ कर रहे थे, कार का हेडलाइट हो गया, जो साइंटिस्ट है या जो डॉक्टर है, डॉक्टर का हेड मिरर करके यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। तो ये थे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन, उनके यूजेस, ठीक है। तो अगर वो लास्ट वाली एक डायग्राम याद रखते हो तो पूरे के पूरे उसके अंदर आ जाएगी, न्यूमेरिकल के टाइम बड़े काम आने वाला है, जितने भी इमेज फॉर्म करोगे वो भी बड़े काम आने वाली है। जैसे जैसे अपन इस साइड में जा रहे थे इमेज इस साइड में भाग रही थी, ठीक है। इमेज का साइज बड़ा 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 होता रहा था, फोकस से स्टार्ट हुआ था, फोकस पे एकदम छोटी सी इमेज बन रही थी, फिर बड़ी हो गई बड़ी हो गई बड़ी हो गई, इनफाइनाइट पे, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखे थे इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म हो गई थी बहुत बड़ी, जब फोकस और पोल के बीच में रखे तो इधर बड़ी सी इमेज फॉर्म हो रही थी, ठीक है। और उसका नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बाकी जितने भी थे कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ये तो इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत ईजी है, तो मज़ा आ रहा होगा, ठीक है।